जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं तिल्ली को लेकर। तिल्ली बढ़ जाती है, तिल्ली में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तिल्ली आखिर सबसे पहले समझने का तो विषय यह है कि तिल्ली हमारे शरीर में किस काम में आती है, ये किस अंग को कहा जाता है, और जब इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है तो किस किस तरीके की समस्याएं होती हैं शरीर को। देखिए, तिल्ली आप ऐसा समझो जैसे गाड़ी में लिफ्ट पंप है जी, ऐसे ये हमारे शरीर का लिफ्ट पंप है। अच्छा। देखिए, और ये दिल के पास होती है बाईं साइड जी, और जो हमारी पाचन शक्ति है जिसको हम लीवर बोलते हैं, ये दाईं साइड होता है। अच्छा। है दोनों मांस के टुकड़े हैं जी, हड्डी पसली कोई नहीं है इनमें। जी, अब इसका ऐसा है कि जो लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल रहेगा, तो गुर्दे के अंदर जाके उसकी सफाई होके टट्टी, पेशाब और खून तीनों अलग अलग हो जाएंगे। जी, जो खून अलग हुआ है वो जाके तिल्ली को मिलेगा। तिल्ली उसको स्वीकार करके दिल को देगी साफ करके, तो दिल शरीर को देगा तो शरीर अच्छा चलेगा। बिल्कुल। अब दिल को ऑक्सीजन चाहिए, वो फेफड़े से मिलेगी। जब आपका लीवर खराब हो गया, जी, उसने पचाया नहीं, तो आपकी पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ जाएगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, वो गुर्दे के ऊपर जाके ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी में काई जमती है। जी, अब वो फिल्टर करेगा नहीं पूरा। अब जो गंदा खून तिल्ली के पास जाएगा, वो तिल्ली उसको लैट्रिन के द्वारा बाहर फेंक देगी और उसमें सूजन पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब रोगी तिल्ली का हर जगह हार करके मेरे पास आता है और जब उसको दवाई दी जाती है, और जिस दिन दवाई दी जाती है उसके बाद उसको खून नहीं चढ़ता। जिसकी तिल्ली खराब होती है, किसी को 15 दिन में, किसी को महीने में खून चढ़ाना पड़ता है। अब तिल्ली को ठीक करने की पूरे संसार के अंदर मेडिकल में कोई दवाई नहीं है। मेडिकल तो एक बिजनेस है, जिस अंग में आपको तकलीफ और संग को सुन किया जाता है, बस इतना काम है इसका। जी, रोग नहीं काटता। और बिजनेस बन गया कि जब तक आप जिएंगे तब तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। जी। फिर उसमें जो भी कमियां पाई जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो जो बीमारी नवीन आती है सब दी जाती है। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और नाड़ी परीक्षण में जो भी रोग मिलता है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। इसमें आप जेब में डाल के दवाई नहीं ले जा सकते जी। अब इसमें दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। अब इसमें जब भी किसी की तिल्ली काम न करे तो उसके लिए सबसे जो जरूरी है वो है गाजर। कच्ची गाजर आप जितनी मर्जी चबा के खाएं, आपकी तिल्ली ऐसे काम करना शुरू करेगी जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के
उसको साफ करते, ऐसे तिल्ली साफ करेगी गाजर। जी। और गाजर जब तिल्ली को साफ करेगी तो जो खून बनेगा उसको स्वीकार करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिली, शरीर का रोग समाप्त हो गया। जी। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो बिजनेस रहा, ऑपरेशन करके भी कोई अंग काट दे तो भी उसको दवाइयां खानी पड़ेगी जब तक वो जिएगा। बिल्कुल। और मेरी जब कभी किसी अच्छे डॉक्टर से बात होती है तो एक बात कहते हैं कि देखिए, हमने जो पढ़ा है हम तो उसके अनुसार चलते हैं, हमारा अपना तजर्बा कोई नहीं है। बिल्कुल। और हम बीमारी को पकड़ते मशीनों से टेस्ट करके। हम आप जैसा नहीं कह सकते नाड़ी पकड़ी कि आपको ये बीमारी है, वो हमारे पास नहीं है। तो मैं उनसे अर्ज करता हूं कि देखिए, नाड़ी परीक्षण एक ऐसा ज्ञान है जैसे दूध को खराब होने से बचाना है, मक्खी पड़ी है तो उसको निकाल के फेंक दे, दूध काम में ले लिया। नाड़ी परीक्षण का ज्ञान यदि हो जाए तो आपको ना तो मशीनों की जरूरत पड़ेगी, ना रोगी से पूछने की जरूरत पड़ेगी, ना माँ बाप की, ना भाई बहन की, ना दादा दादी की, ना नाना नानी की, ना मामा मामी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं किसी भी रोग को खानदानी नहीं मानता, मेरे लिए सब रोग सद्य है, असद्य कोई नहीं है। अब गाजर तो आपको अक्टूबर से लेके और अप्रैल तक तो ठीक ठीक मिल जाती है। उसके बाद जो बाहर से आती गाजरें वो थोड़ी उनकी शक्ल भी बदल जाती है, उनके गुणों में भी कमी आ जाती है। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा प्रांत है या देश कहो कि जिसमें 12 महीने 6 की 6 ऋतुएं बराबर चलती हैं, और इसमें सब चीजें 6 ऋतुओं में बराबर चलती हैं। जहाँ की ऋतु की वो चीज नहीं है दूसरी स्थान पे जहाँ तैयार की गई, और जहाँ पे मौसमियाँ वहाँ पे आती है तो उसके अंदर थोड़े से परिवर्तन आ जाते हैं। तो उसके लिए ऐसा है कि अभी तक गाजर आपको खूब मिल रही है, गाजर का अचार बना लें। जब भी किसी की तिल्ली में या लीवर में नुक्स पड़ जाए और काम नहीं कर रहे तो आप गाजर का अचार खाना शुरू कर दें, आपका लीवर भी काम करेगा, आपकी तिल्ली भी काम करेगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मैदे की चीजें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपको गाजर या गाजर का मुरब्बा भी कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि हमारे शरीर में जितने नुक्स हैं हमारे गलत खान पान से, मैदे की चीजें, तली हुई चीजें, बासी खाना, बेटैमा खाना, और छिली हुई सब्जियां, धुली हुई दालें, छना हुआ आटा, ये लीवर को और तिल्ली को दोनों को खराब करता है। यदि फाइबर हमारे अंदर अच्छा जा रहा है, लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्त में तेजाब नॉर्मल है, तो गुर्दे में कोई कमी आती नहीं। जब गुर्दे में कमी नहीं है तो उससे जो भी खून बनेगा वो तिल्ली स्वीकार करके दिल को देगी, और दिल पूरे शरीर में उसका भ्रमण करा के रोगी को रोग मुक्त रखेगा। जी। तो कहीं ना कहीं दर्शकों ये बात तो जरूर